नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टिप्स विद हरीश में। पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि एक्स पार्टनर कब आपकी लाइफ में आता है। आपने नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर लिया, सब कुछ कर लिया, तो आपकी लाइफ में वो कब आता है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका जो एक्स पार्टनर है ऐसा क्या करे जिससे आपको कॉल मैसेज करना स्टार्ट कर दे। आपका ब्रेकअप हो चुका है, उस इंसान से आप दूर हो चुके, 1 महीना 1.5 महीना हो चुका है और आप चाहते हैं आप जैसे अनब्लॉक हो। ये वीडियो उनके लिए जो अनब्लॉक है, ठीक है, आप अनब्लॉक हो, वो इंसान ने आपको अनब्लॉक रखा है लेकिन वो मैसेज कॉल नहीं करता है। वो आपके स्टेटस देखता है, आप उसके स्टेटस देख रहे हो, सब कुछ आपकी एक्टिविटी शो कर रहा है आपको, और आप भी उसको आपकी एक्टिविटी शो कर रहे हो, लेकिन वो देखता है लेकिन कुछ मैसेज या फिर कुछ रिएक्शन नहीं देता। ठीक है, आप उसको जेलस फील कराते लेकिन वो कुछ रिएक्शन नहीं दे रहा। तो इस सिचुएशन में हम क्या कर सकते हैं, इसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा दोस्तों, अगर आप मुझसे कॉल पे कनेक्ट होना चाहते हैं, मैंने मेरा कॉलिंग सिस्टम चेंज कर दिया। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा या फिर स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कॉल पे बात करना चाहते हैं, वहाँ पे आपको कॉलिंग की डिटेल्स मिल जाएगा। आप गूगल पे, फोन पे से आप मुझे पेमेंट करके डायरेक्टली कॉल बुक करके आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। चलिए इंस्टाग्राम पे जल्दी से मैसेज कर दीजिए अगर आपको मुझसे कॉल पे बात करनी है आपके रिलेशनशिप रिलेटेड। चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। ये टॉपिक मेरे दिमाग में एकदम से आया क्योंकि आज दोपहर में एक बंदे ने मेरे को मैसेज किया था और मुझे बंदा बोल रहा था कि सर प्लीज़ मुझे कुछ ऐसा बताओ ना, मेरा एक्स पार्टनर मुझे अनब्लॉक रखा है। बट वो जो मेरी गर्लफ्रेंड है ना, या फिर जो भी आपका पार्टनर होगा, उसने बोला मेरी जो गर्लफ्रेंड है ना कि वो देखती है, सब एक्टिविटी देखती है मेरे, और मुझसे प्यार भी करती है और मुझसे बात करना चाहती है, बट वो अपने ईगो और एटीट्यूड को साइड पे नहीं रख रही है, इसीलिए मुझे कॉल मैसेज नहीं करे। ऐसा तो मैं क्या करूँ कि वो मुझे कॉल मैसेज करे। ठीक है, तो मैं आप सभी को इसी के ऊपर बताना चाहूँगा। सबसे पहले अगर मैं पॉइंट की बात करूँ तो हमें उस इंसान को हमारी याद दिलानी होगी। अब यहाँ पे ये जो वाला पॉइंट है आप समझ नहीं रहोगे, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सामने वाला इंसान हमें याद करेगा तभी तो हमें कॉल मैसेज करेगा ना। अभी एक चीज़ हमेशा मैं आपको बताता रहता हूँ कि यार सामने वाले को आपको याद करने के लिए मजबूर करो, लेकिन ये मजबूर करने का जो तरीका है ये आपका गलत होता है। हम लोग क्या करते हैं, उसको सैड स्टेटस भेजते हैं, सैड सॉन्ग भेजते हैं, या फिर उसके साथ बिताए पल की जो फोटोज होते हैं वो भेजते हैं, उसको अपनी याद आ जाएगी। लेकिन हमेशा ये सबसे बड़ी गलती होती है। मैं आपको बता दूं, अगर सामने वाले को आपको आपकी खुद की याद आएगी ना, अपनी मतलब आपके साथ बिताए पल की याद आएगी, तभी वो आपको कॉल मैसेज करना जरूरी समझेगा। तो आप ये सारी मोमेंट्स कैसे कर सकते हैं उसके साथ, मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उस इंसान को आपकी याद दिलानी होगी, और ऐसी याद जिससे वो सामने वाला इमोशनल हो जाए। ठीक है, तो उसको इमोशनल करने के लिए हमें क्या करना होगा, इमोशनल ब्लैकमेल। अब यहाँ पे समझ रहे होंगे बहुत सारे लोग कि यार सर ब्लैकमेल कैसे, लेकिन समझो पॉइंट को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इमोशनल ब्लैकमेल सामने वाले को करना होगा। अब हम ये कैसा कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क है, अगर आप रिस्क ले सकते हो तो ही आप ये चीज़ कर सकते हो। अगर आप नहीं लेना चाहते रिस्क, तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर सामने वाले के साथ आप रिलेशनशिप में थे, आपका ब्रेकअप हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, जो भी चीज़ आपकी लाइफ में हुई, तो हमें क्या करना है, उस सिचुएशन को पूरा ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्व हो गया, 10 से 15 दिन उससे दूर हो गए, नो कॉन्टैक्ट रूल फॉलो कर लिया, वो इंसान आपकी एक्टिविटी देख रहा है, आप भी देख रहे हो। अभी आपको जब लग रहा है कि सामने वाला आपसे बात करना चाहता है पर ईगो एटीट्यूड को साइड पे नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वो बात नहीं कर रहा है। वो आपका वेट करे कि आप मैसेज करोगे, और आप उसका वेट करें कि वो मैसेज कॉल करेगा। तो इस सिचुएशन में आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। पहले चीज को उसको इमोशनल ब्लैकमेल करना है। कैसे करोगे समझाता हूँ। यहाँ पे इमोशनल ब्लैकमेल के 2 तरीके होते हैं। हम 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो हम कॉल पे कर सकते हैं या फिर दूसरा मैसेज के थ्रू। तो मेरे हिसाब से सबसे बेटर वे जो रहेगा मैसेज रहेगा। ठीक है, तो मैसेज सबसे बेटर है। अगर आपको उसने ब्लॉक कर भी दिया है तो भी मैं आपको सिचुएशन बता दूं, आपको सिर्फ उसको एक मैसेज भेज देना है, या फिर अगर आप उससे किसी दूसरे नंबर से बात कर सकते हो तो कर लेना। क्योंकि आपको ये 2 चीज़ें जो यही करनी होगी। अगर आप कॉल से कर सकते हो या फिर मैसेज, आपको सिर्फ एक काम करना है, या फिर आप कॉल से करो मैसेज करो, आपको सिर्फ उसको एक मैसेज टाइप करना है जिसमें आपको इमोशनल ब्लैकमेल उसको करना है। अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे ये समझ रहे होंगे इमोशनल ब्लैकमेल मतलब उसको ऐसा बोल दूँ कि तेरे साथ ये किया है, ये भेजूंगा वो करूँगा, लेकिन आप समझिए, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इमोशनल ब्लैकमेल का मतलब होता है कि सामने वाले को एक सैड मैसेज भेजना है। कैसे भेजना है मैं बताता हूँ। एग्जाम्पल 4 में आपको, अगर मान लो मैं किसी लड़की को मेरा मैसेज भेज रहा हूँ, ठीक है, थैंक यू सो मच मेरे लाइफ में आने के लिए। ठीक है, आपने जो मेरे को पल दिए, जो मोमेंट्स दिए, उसके लिए थैंक्स अ लॉट। मैं आपके साथ काफ़ी खुश था और भगवान ने शायद हमारे लिए यही तक हमारा सफ़र लिखा था, मुझे ऐसा लग रहा है। और आई थिंक सो आप अपने लाइफ में आगे बढ़ गए और मैं भी मेरी लाइफ में आगे बढ़ चुका हूँ। और अगर कभी आपको मेरी याद आती है तो डेफिनेटली आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हो। ठीक है, थैंक्स अ लॉट अगेन, आप मेरी लाइफ में आए और आपने काफ़ी ज़्यादा मोमेंट्स दिए, आपने मेरे को काफ़ी ज़्यादा पल दिए, और ज़िंदगी कैसे जीनी मेरे को ये सिखाया। और लोग इस ज़िंदगी में कैसे होते, लोगों को ज़्यादा वैल्यू और ज़्यादा प्यार देने से लोग छोड़ के जाते हैं, ये मेरे को सीखने को मिला। और आपने इस रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा मुझे सीख दी है और इस सीख को मैं आगे लेके चलूँगा। थैंक्स अ लॉट अगेन मेरी लाइफ में आने के लिए। मैं हमेशा के लिए आपकी लाइफ से जा रहा हूँ, मुझे माफ़ कर देना, मैं आपको अनब्लॉक नहीं देख सकता, मैं आपको ब्लॉक कर रहा हूँ। ये मैसेज भेज के उसको व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम से हर जगह से ब्लॉक कर दो। अगर आपको मुझ पर भरोसा है तभी करना।
ये कर दो, ब्लॉक कर दो, 3 या 4 दिन के अंदर खुद आपका पार्टनर आपको मैसेज कॉल करेगा। अब मैं आपको समझाता क्यों करेगा और कैसे करेगा वो भी समझा। इसके पीछे एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है कि जो इंसान होता है ना, उसको एक चीज पता चल जाती है, अगर ये इंसान मेरे से दूर जा रहा है, अगर उससे कुछ दूर जाता है, कोई भी चीज उसे अगर उससे दूर जा रही, अगर आपके पास कोई खिलौना है, ठीक है, जब आप छोटे थे तब आपके पास कोई खिलौना होता था और अगर उस खिलौने को किसी ने छीन लिया तो आप कितना रोते थे। वैसे वो सामने वाले इंसान से आप उसकी हक छीन रहे हो, मतलब आप उसने आपको अनब्लॉक रखा है और आप उसको ब्लॉक कर रहे हो। जब आप किसी इंसान को ब्लॉक करोगे तब उसके माइंड में क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो जाएंगे कि यार इसने जो मैसेज भेज दिया, इतने दिन से इसने मुझे मैसेज नहीं किया और आज इसने मुझे मैसेज किया और ये जो मैसेज भेजा है शायद ये आखिरी मैसेज हो सकता है। और ये सोच सोच के वो पागल हो जाएगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि सामने वाले को आपको बारे में सोचने के लिए मजबूर करना है और वो आपके बारे में कब सोचेगा, जब आप ये मैसेज भेजोगे ना तो खुद आपके बारे में सोचना स्टार्ट कर देगा। अगर उसके दिल में थोड़ी सी फीलिंग्स है, अगर उसके दिल में फीलिंग्स मर चुकी, किसी और में इन्वॉल्व हो चुका है, उनके लिए कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर अभी भी आपके बारे में सोच रहा है, आपके पास आना चाहता है, तो ये वीडियो आप ही के लिए। मैं आप सभी को बता दूं कि अगर सामने ह्यूमन साइकोलॉजी खुद कहती है इसके बारे में कि अगर हम इंसान से जितना दूर रहेंगे उतना इंसान हमारे पीछे आना चाहता है। अब क्या होगा, जब आप ये मैसेज भेजोगे तब उसके माइंड में क्या क्वेश्चन आएंगे कि यार इसने मैसेज भेज दिया, और जल्दी से चेक करेगा अपना व्हाट्सएप, इंस्टा सब चेक करेगा, हर जगह से आप उसको ब्लॉक कर दोगे। तब उसके माइंड में क्वेश्चन आ जाएगा कि यार इसने मुझे ब्लॉक कर दिया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और चौथे दिन खुद वो आपको मैसेज कॉल करेगा अगर उसके दिल में थोड़ी सी फीलिंग्स है। और हमें क्या करना है, तुरंत उसके कॉल मैसेज रिसीव नहीं करने, ठीक है। हम सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि सामने तुरंत हमने कॉल नहीं, मैं तो तेरे कॉल का ही वेट कर रहा था, मैं तो तेरे मैसेज का ही वेट कर रहा था, उसको पता चल जाएगा। तो हमें क्या करना है, इग्नोर करना है। पहला कॉल, दूसरा कॉल इग्नोर करना है, मैसेज इग्नोर करना है। फिर देखो वो इंसान कैसे पागल की तरह आपको कॉल मैसेज करेगा। मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, ह्यूमन साइकोलॉजी की एक बुक है जिसमें लिखा था ये इमोशनल ब्लैकमेल के बारे में, जिसको मैं आपको बता रहा हूँ। मैं जैसे आपको बताता हूँ, मैं ह्यूमन साइकोलॉजी की जो चीज़ें होती है मैं गूगल पे रिसर्च करता रहता हूँ और उसको मिक्स करके मैं आपको बताता हूँ। तो ये चीज़ जो है पूरी टोटली लिखी नहीं, लेकिन मैंने इसको मिक्स किया, फिर मैंने आपको ये बताया कि आप इस तरीके से इमोशनल ब्लैकमेल के थ्रू सामने वाले को आपके बारे में याद दिला सकते हैं या फिर आपको कॉल मैसेज करने के लिए मजबूर कर सकते हैं आपके एक्स पार्टनर को। आई होप कि आप समझ गए होंगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। दोस्तों आप सभी को बता दो, अगर आप मुझसे कॉल पे कनेक्ट होना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे लिंक डिस्क्रिप्शन में स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इंस्टाग्राम पे मुझे मैसेज करिए और आप जो भी आपके रिलेशनशिप रिलेटेड प्रॉब्लम है आप मुझे बता सकते हैं कॉल पे। और आप कॉल बुक करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे जो मैसेज करो उसमें कॉलिंग की डिटेल्स मिल जाएगा, आप डायरेक्टली कॉल बुक कर सकते हैं। आपको वहाँ पे पेमेंट भी काफ़ी कम देना होता है, गूगल पे, फोन पे, किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। आई होप कि आप वीडियो समझ गए होंगे, आप पॉइंट समझ गए होंगे। अगर समझ गए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कर दीजिए ताकि वीडियो रीच कर पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए और आप अपने एक्स पार्टनर को अपने लाइफ में वापस ला पाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।